हे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सामने आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें जीवन दिया, सांस दी और आज का दिन देखने का अवसर दिया। तू हमारी आत्मा का चरवाहा है, तू हमें हरी भरी चराइयों में ले जाता है। तेरा प्रेम सागर से भी गहरा है, तेरी दया आकाश से भी ऊंची है। हम तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 18:20। हम जानते हैं कि इस समय तू हमारे बीच उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। कई बार हमने तेरे मार्गों से भटक कर अपने मन की इच्छा पूरी की। हमने तेरी इच्छा को अनदेखा किया और संसार की बातों में खो गए। परंतु आज हम तेरे चरणों में लौटे हैं और तुझसे कहते हैं, हे प्रभु, हमें शुद्ध कर दे। तेरे लहू में सामर्थ है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासयोग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। 1 यूहन्ना 1:9। हम अपने हृदय, विचार और आत्मा को तेरे सामने समर्पित करते हैं। हमारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर और हमें तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे वचन के लिए और उस उद्धार के लिए जो तूने क्रूस पर हमें दिया। तूने हमारे जीवन के हर तूफान में हमें संभाला। जब सबने छोड़ दिया, तू हमारे साथ था। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हे प्रभु यीशु। हे प्रभु, हमारे परिवार को आशीष दे। हर सदस्य के जीवन में शांति, प्रेम और मेल मिलाप दे। पति पत्नी के बीच एकता बनी रहे। बच्चे तेरे मार्ग पर चलें और तेरी भक्ति में बढ़ें। हमारे घर को तू अपना निवास स्थान बना। मेरा घर यहोवा की सेवा करेगा। यहोशू 24:15। हमारे घर में झगड़े नहीं, प्रार्थनाएं गूंजें। हमारे दरवाजों पर तेरी शांति और सुरक्षा का पहरा रहे। हे प्रभु यीशु, जो बीमार हैं, तू उन्हें अभी छुड़ाए। तेरे लहू में चंगाई की शक्ति है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यशायाह 53:5। हर कैंसर, हर दर्द, हर कमजोरी, हर बीमारी तेरे नाम से भाग जाए। जो निराश हैं, उन्हें नया जीवन और उत्साह दे। तेरा पवित्र आत्मा हमारे शरीरों को छुए और हमें स्वस्थ बनाए। हे प्रभु यीशु, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। तूने कहा, यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे शक्ति देगा कि तू धन प्राप्त करे। व्यवस्था विवरण 8:18। हे प्रभु, हमारे हाथों के काम को आशीष दे। जो बेरोजगार हैं, उन्हें उचित नौकरी दे। जो कर्ज में हैं, उन्हें छुटकारा दे। जो व्यापार कर रहे हैं, उनके कार्यों में वृद्धि और अनुग्रह दे। हम ये दावा करते हैं कि तू हमारे घरों में कमी नहीं रहने देगा। तेरा आशीषमय हाथ हमारे बटुओं, हमारे घरों और हमारे खेतों पर हो। हर बीज जो हमने बोया है, 100 गुना फल लाए। हम अपनी आय का 10वां अंश विश्वास से तेरे चरणों में लाते हैं और तू उसे बढ़ा दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारी आर्थिक स्थिति बदलने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, हमें आत्मिक रूप से मजबूत बना। हम केवल नाम के मसीही नहीं, बल्कि तेरे सच्चे चेले बने। हमारे हृदय में तेरा वचन गहराई तक जाए। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। हे प्रभु, हमारे अंदर झूठे विचार, संदेह और भय को निकाल दे। तेरे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम तेरी इच्छा को समझें और उसी के अनुसार चलें। हमें झूठी शिक्षाओं और प्रलोभनों से बचा। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति बने। भजन 119:105। हमें रोज प्रार्थना करने, उपवास रखने और तेरे वचन को मनन करने की आदत दे। हमारे जीवन में आत्मा के फल उत्पन्न हो, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास और संयम। हे प्रभु, तू हमारा ढाल और रक्षा करने वाला है। हम तुझ पर भरोसा करते हैं। हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर तेरी रक्षा हो। जब हम यात्रा करें, जब हम सोएं, जब हम कार्य करें, हर जगह तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे। कोई भी बुरा आत्मा, दुर्घटना या शत्रु का हथियार हमारे खिलाफ सफल न हो। तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर छावनी डालें और हमें हर खतरे से बचाएं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे नाम से हम सुरक्षित हैं। हम तेरे आत्मा की प्यास रखते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय को भर दे। हमारी जीभ पर नए गीत रख, हमें प्रार्थना की अग्नि दे। हमारे भीतर जागृति की आत्मा डाल। जहां थकावट है, वहां नया जोश दे। जहां डर है, वहां साहस दे। जहां निराशा है, वहां आशा दे।
हमें ऐसा बना कि हम तेरी साक्षी बन सकें और दूसरों तक तेरे प्रेम का संदेश पहुंचा सकें। हमें आत्मिक वरदान दे, ज्ञान, भविष्यवाणी, आरोग्य और आत्माओं की परख की बुद्धि। हम तुझसे कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, तू उतर और हमारे जीवन को बदल दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये भूमि तेरी है और हम तेरा नाम ऊंचा उठाना चाहते हैं। हर नेता, मंत्री और शासक को तेरी बुद्धि दे। जो अन्याय, भ्रष्टाचार और हिंसा है, उसे समाप्त कर। तेरे न्याय और शांति का राज्य स्थापित कर। हे प्रभु, दुनिया के हर कोने में तेरा सुसमाचार पहुंचे। हर व्यक्ति तेरा नाम जाने, तेरे प्रेम को महसूस करे और उद्धार पाए। युद्धों, बीमारियों और आपदाओं के बीच भी तेरी दया फैल जाए। तेरी कलीसिया मजबूत हो और एकता में खड़ी रहे। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका मन अशांत है, जो चिंता, भय या अवसाद में हैं। तू शांति का राजकुमार है। हे प्रभु, हमारे मनों को स्थिर कर। हर चिंता, हर तनाव, हर डर तेरे चरणों में रखते हैं। जहां आंसू हैं, वहां तू मुस्कान दे। जहां अकेलापन है, वहां अपनी उपस्थिति दे। जहां टूटे हृदय हैं, वहां अपनी शांति की मरहम लगा। हमें याद दिला, प्रभु, कि तू हमारे साथ है। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि तेरा हाथ न पहुंचे। हमारे विचारों को नया कर और हमें स्थिर मन दे ताकि हम तेरे वचन में शांति पाएं। हे प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों को तेरे चरणों में रखते हैं। वे तेरे वचन में बढ़ें और तेरे भय में चलें। तेरी आत्मा से भरे रहें ताकि संसार की चालाकियों से न बहकें। बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए, तब वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। नीतिवचन 22:6। हे प्रभु, युवाओं को दिशा दे ताकि वे नशे, व्यभिचार और आलस्य से बचे रहें। उनके सपनों को तू दिशा दे और उन्हें आशीषित भविष्य दे। उन्हें ऐसा हृदय दे जो तुझे खोजे और तेरा आदर करे। उन्हें साहस दे कि वे स्कूल, कॉलेज और समाज में तेरे नाम को निडर होकर स्वीकार करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे और युवा तेरे सामर्थ्य के वाहक बने, तेरे प्रेम के प्रचारक बने और इस पीढ़ी को तेरे सत्य की ओर मोड़ें। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन की दिशा दिखा। कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं और नहीं जानते कि किस दिशा में चलें। हम तुझ पर भरोसा करते हैं। हमें अपनी इच्छा दिखा, न कि हमारी। जहां तू भेजे, हम वहां जाएं। जो तू कहे, वही करें। जिसे तू चाहे, उसी से मिलें। हे प्रभु, हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर। हमें तेरे राज्य के कार्य में लगने का उत्साह दे। हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा का कारण बने। जब भी निर्णय का समय आए, तेरी आत्मा हमें सिखाए कि क्या ठीक है और क्या नहीं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि यह संसार आत्मिक युद्ध का मैदान है। शत्रु हर समय हमारे विश्वास, शांति और परिवार पर वार करता है, परंतु तूने हमें विजय दी है। हे प्रभु, हम तेरे लहू से अपने जीवन को ढांकते हैं। हम हर शैतानी शक्ति, हर बंधन, हर डर को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। तेरे नाम की सामर्थ्य से हम विजयी हैं। हमें तेरे हथियार पहनने दे। सत्य की कमरबंद, धर्म का कवच, शांति के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और वचन की तलवार। इफिसियों 6:10-18। हर बंधन टूटे, हर डर भागे, हर शाप रद्द हो, क्योंकि तू हमारे साथ है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि तू शीघ्र आने वाला है। हमें तैयार रहने दे। हमारे हृदय को शुद्ध रख, हमारी आत्मा को जागृत रख। हमें ऐसा जीवन जीने दे जो तेरे आगमन के योग्य हो। हमारे दीपक में तेल भरा रहे और हमारे हृदय में विश्वास की ज्योति जलती रहे। हे प्रभु, तेरा आगमन हमें डराए नहीं, बल्कि उत्साहित करे। हम कह सकें, हे प्रभु यीशु। प्रकाशित वाक्य 22:20। हमें अपने राज्य में स्वागत कर जब तू बादलों पर प्रकट होगा। हम तेरे साथ सदा के लिए रहने को तैयार हैं। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी हर प्रार्थना सुनता है। तूने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें सुन लिया। धन्यवाद कि तूने हमारी आत्मा को शांति दी, हमारे मन को स्थिर किया, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और हमें तेरे वचन से मजबूत किया। हम जानते हैं कि तेरा हर उत्तर सही समय पर आता है। कभी हाँ, कभी अभी नहीं, और कभी कुछ बेहतर, पर हर बार तेरी इच्छा उत्तम होती है। हम तेरे नाम की आराधना करते हैं क्योंकि तू हमारे जीवन का स्रोत है।
तू हमारी सांस है, तू हमारी आशा है, तू हमारा उद्धार करता है। तेरे बिना हम कुछ नहीं, पर तेरे साथ सब कुछ संभव है। हे प्रभु यीशु, हमें भीतर से नया कर, हमारी आत्मा को पवित्र कर, हमारे मन को ताज़ा कर, हमारे शरीर को स्वस्थ कर। हम तेरे सामर्थ्य में नया जीवन प्राप्त करते हैं। हर थकावट, हर निराशा, हर कमजोरी तेरे लहू में धो दी जाती है। हमें नई दृष्टि, नई आग और नया उद्देश्य दे। हम तुझे और गहराई से जानें, तुझसे और अधिक प्रेम करें और तेरे समान बनने की कोशिश करें। हे प्रभु, हमारे भीतर ऐसा परिवर्तन कर जो स्थायी हो। हमारी भाषा, हमारे विचार और हमारे कर्म सब तेरे जैसे हो जाएं। हम में तेरी ज्योति चमके ताकि लोग हमें देखकर तुझे जानें। हे प्रभु यीशु, हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी तेरे चरणों में आते हैं। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा कर। जो कैद में हैं, उन्हें मुक्त कर। जो खोए हुए हैं, उन्हें खोज निकाल। जो शोक में हैं, उन्हें सांत्वना दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें कष्ट दिया। हे प्रभु, उन्हें क्षमा कर और उन पर दया कर। हमें भी क्षमा करने की आत्मा दे ताकि हम तेरे समान प्रेम कर सकें। हम पादरियों, प्रचारकों, मिशनरियों और तेरी सेवा करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सामर्थ, सुरक्षा और अभिषेक दे। जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, उनके दिल खुल जाएं और तेरे प्रेम को जानें। तेरी दया हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी तुझसे दूर है। तेरे प्रेम से पूरे संसार को ढंक ले, हे प्रभु। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि यह पृथ्वी हमारा स्थायी घर नहीं। हम यात्री हैं और हमारा असली घर स्वर्ग में है। हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब तू बादलों पर प्रकट होगा। जब सब आंसू पोंछे जाएंगे, जब मृत्यु न रहेगी, जब हम तेरे साथ सदा के लिए रहेंगे। हमें उस दिन के लिए तैयार रख। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहे। हमें ऐसा जीवन जीने दे कि जब तू बुलाए, हम विश्वासपूर्वक कह सकें, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अनंत जीवन का वरदान दिया। तेरे कारण मृत्यु का डंक टूट गया और हमें विजय मिली। हे प्रभु यीशु मसीह, अब हम तेरे चरणों में अपने जीवन का हर भाग समर्पित करते हैं। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे संबंध, हमारी योजनाएं सब तेरे अधीन हैं। तेरी शांति हमारे साथ बनी रहे। तेरा अनुग्रह हमारे सिर पर ताज बने। तेरी दया हमें हर दिन ढंक ले। तेरा वचन हमारे कदमों की राह बने। तेरी आत्मा हमें सिखाए और संभाले। हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे समुदाय, हमारा देश और यह पूरी पृथ्वी तेरे प्रेम में स्थिर रहे। हे प्रभु यीशु, हम तुझे महिमा देते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझे विश्वास है, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। इस चैनल में आपको बाइबल का वचन ठीक से समझाया जाता है और प्रार्थना भी इस चैनल में आपको मिल जाएगा। रोज की प्रार्थना, हम बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं। जीके टाइप में प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।